ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। मंत्री आप बने, हर चीज का फायदा आप उठा लिए और हमको क्या दिया? जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सियासत है। ये एक वोट बैंक है जो सत्ता की दिशा और दशा तय करती है। यही वजह है कि जब यूपी में जनसंख्या ड्राफ्ट की बात आई तो एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। 6 महीने के बाद है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। बात अगर यूपी की हो तो मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाता है। कोई हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की नसीहत देने लगता है तो कोई मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़े कर देता है। तो कई संकट आएंगे। प्यू रिसर्च ने कहा है पानी का संकट आएगा, अन्न का संकट आएगा, शुद्ध हवा का संकट आएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के विकास और सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। जमीन तो बढ़ नहीं रही, जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे सुरसा का मुंह बढ़ रहा था, ऐसे ही जनसंख्या आज सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। न उतने लोगों के रोजगार है, न उतने लोगों के लिए हमारे पास में खाने के लिए अन्न होगा, न जीने के लिए जमीन होगी। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति मजहब के लोग हों, 2 से बच्चे ज्यादा जो भी पैदा करें, उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाना। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे और 18.50% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% और मुस्लिमों की आबादी 19.26% हो गई। जनगणना विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिम के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना कहती है कि मुजफ्फरनगर में जहां हिंदू 3.20% घट गए तो मुस्लिम आबादी में 3.22% का इजाफा हो गया। कैराना, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं की आबादी घट रही है? ये आंकड़े कितने सच्चे हैं या फिर सियासत के लिए इनका इस्तेमाल होता रहता है? साल 2005-06 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59% थी, जो 2015-16 में 0.46% की गिरावट के साथ 2.13% हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 0.79% की कमी देखी गई। वहीं ईसाइयों में साल 2005-06 से 2015-16 के बीच प्रजनन दर 0.35% गिर गई। सिखों की प्रजनन दर में गिरावट 0.37% रही। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में प्रजनन दर हर धर्म के लोगों के बीच घट रही है। इसीलिए चुनाव से ऐन पहले यूपी राज्य विधि आयोग के इस कदम को विपक्ष 100% राजनीतिक बता रहा है। वहीं फैसले पर धार्मिक रंग भी चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज़्यादा है वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे। कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है।
देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के कानून की मांग समय समय पर उठती रही है। खासकर 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ये मांग जोर पकड़ने लगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को अपने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। केंद्र सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है। हालांकि इसमें कहा गया है कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है। परिवार नियोजन का अधिकार माँ बाप का है। इसमें किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक हो सकती है। सीधे तौर पर जनसंख्या नियंत्रण का प्रयोग हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला चुका है। 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में जो फैसले लिए उनमें सबसे विवादास्पद फैसला था पुरुषों की जबरन नसबंदी का। संजय गांधी ने पिछले दरवाजे से इस अभियान की कमान संभाली। उन्होंने नौकरशाहों को नसबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए टारगेट दे दिया। इंदिरा सरकार के इस फैसले ने भूचाल लाया। आपातकाल में देश में बढ़ रहे असंतोष की आग में मानो घी डाल दिया गया, जिसका खामियाजा इंदिरा सरकार को सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। जिसके बाद जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया, जो रह रहकर बाहर आता है।